शांति। सुने अब सुनेंगे 18 अप्रैल 1971 की अव्यक्त मुरली। मुरली का हेडिंग है मन के भावों को जानने की विधि तथा फायदे। सभी जो भी यहाँ बैठे हैं सभी मन मना भव की स्थिति में स्थित हो, बाबा पूछ रहे हैं। जो स्वयं मन मना भव की स्थिति में स्थित है वह औरों के मन के भावों को जान सकते हैं। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं ना कि अगर मेरी याद में रहोगे तो आपके सोचने का काम भी मैं करूंगा। मेरी याद में कर्म करोगे, मेरी याद में जो भी संकल्प करोगे तो बाबा कहते हैं कि आपके सोचने का काम भी मैं करूंगा। तो इसी से रिलेटेड है कि बाबा कहते हैं अगर मन मना भव की स्थिति में स्थित होगे तो औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए तो मन मना भव की स्थिति में स्थित होकर उसके मन के भाव को स्पष्ट समझ सकते हो। आजकल दुनिया में माइंड रीडिंग चलता है ना, माइंड मीन्स औरों के मन में क्या संकल्प है वो रीड करते हैं। तो बाबा हमें वही सिखा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए तो मन मना भव की स्थिति में स्थित होकर उसके मन के भाव को स्पष्ट समझ सकते हो, क्योंकि जब मन मना भव की स्थिति सूक्ष्म स्थिति बन जाती है तो सूक्ष्म स्थिति और सूक्ष्म भाव को समझ सकते हैं। तो यह प्रैक्टिस अनुभव में आती जाती है। बोल भले क्या भी हो लेकिन भाव किसका क्या है उसको जानने का अभ्यास करते जाओ। जब किसके मन के भाव को समझते जाएंगे तो इससे रिजल्ट क्या होगी? हरेक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना है अथवा प्राप्ति की इच्छा है उसको वही मिलने से क्या होगा? आप जो उनको बनाने चाहते हो वह बन जाएंगे, अर्थात सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी। हम कभी सोचते हैं कि किसी के मन के भाव को जानकर क्या करेंगे, पर बाबा हमें क्या कहते हैं, किसी के मन के भाव को जानकर उसी अनुसार सेवा में लगाना है ताकि सफलता मिले, क्योंकि उनकी चाहना प्रमाण उनको प्राप्ति होगी। किसी को शांति की जरूरत है, किसी को और कोई चीज की जरूरत है, किसी को प्रेम की आवश्यकता है, तो किसी को ज्ञान की क्लैरिटी चाहिए होती है। जिसको जिस चीज की आवश्यकता है हम उस अनुसार उसको दे सकते हैं। अगर कोई शांति का प्यासा है उसको शांति मिल जाए तो क्या होगा? प्राप्ति से अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो मन के भाव को परखने से समझने से परिणाम क्या निकलेगा? सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी, क्योंकि सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अभी पुरुषार्थ स्वरूप को इस लक्षण के आने से सफलता स्वरूप हो जाएंगे। समझा? अभी सफलता को लाने के लिए आप लोगों को समय और संकल्प, संपत्ति, शक्ति बहुत लगानी पड़ती है। फिर क्या होगा? सफलता स्वयं आपके सामने आएगी। संपत्ति लगानी नहीं पड़ेगी, संपत्ति आपके सामने स्वयं स्वाहा होने आएगी। समझा? इतना अंतर है सिर्फ एक बात की धारणा से। वह कौन सी बात है? मन मना भव होकर हरेक के मन के भाव को जानना। अगर कोई हमारे घर पे भोजन के लिए आता है, हम भोजन के लिए इनवाइट करते हैं और फिर हम चाय पानी पिलाते हैं, या तो सिर्फ उसकी तारीफ करते हैं, चलो चाय पानी भी नहीं पिलाया, सिर्फ उसकी तारीफ की,
तो जब भोजन का समय होगा तो उसको तारीफ नहीं सुननी होती है, तब उसको लगता है नहीं कि अब कब ये व्यक्ति भोजन देगा। तो इसी इसी प्रकार से अगर हम मन मना भव की स्थिति में रहेंगे तो कोई भी हमारे सेंटर पे या हमारे सामने कोई भी आत्मा आएगी, उसे जिस चीज की आवश्यकता है वो हम दे सकते हैं। जो गायन है प्रकृति दासी बनती है, वह क्या सतयुग में होनी है? सतयुग में तो यह मालूम ही नहीं पड़ेगा कि प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने से प्राप्ति हुई है। लेकिन अभी जो इतना पुरुषार्थ करते हो प्रकृति के ऊपर विजयी होने का, उस पर विजय का फल व प्राप्ति इस श्रेष्ठ जन्म में ही देखेंगे। प्रकृति आपके सामने आपको अधीन नहीं बनाएगी, लेकिन अधिकारी बनकर प्रकृति के कर्तव्य को देखेंगे। समझा? ऐसी संपूर्ण स्टेज जिसमें कोई भी प्रकार की अधीनता नहीं रहेगी, सर्व पर अधिकार अनुभव करेंगे। ऐसे बनने के लिए क्या करना पड़े? सर्व पर अधिकार अनुभव करने के लिए बाबा कहते हैं क्या करना पड़े? एक तो रूहानियत, दूसरा चेहरे से सदैव ईश्वरीय रुआब दिखाई दे, और तीसरा सर्विस में सदैव रहम दिल का संस्कार व गुण यक्ष हर आत्मा को अनुभव हो। रूहानियत, ईश्वरीय रुआब और रहम दिल का संस्कार, तीनों ही बातें होनी चाहिए। ये तीनों ही बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे में और सर्विस अथवा कर्तव्य कर्म में दिखाई दे, तब समझो कि अब सफलता हमारे समीप आ रही है। तीनों ही साथ में चाहिए। अभी क्या होता है, अगर रहमदिल बनते हो तो जो रहमदिल के साथ रुहाब भी दिखाई दे, यह दोनों साथ नहीं दिखाई देते हैं। या तो रहमदिल या तो रुआब का गुण दिखाई देता है, रुहाब के साथ रूहानियत भी दिखाई दे, तीनों का साथ प्रत्यक्ष रूप में हो। वह अभी अर्जुन कम है, अभ्यासी हो, अभी सिर्फ अपने को सर्व आत्माओं से महान आत्मा समझते हो। महान आत्मा बनकर हर संकल्प और हर कर्म करते हो। समझना है लक्ष्य और करना वह है प्रैक्टिकल। सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ, इस स्मृति से किसके भी सामने जाओ तो क्या अनुभव करेंगे? आपकी महानता के आगे सभी के सिर झुकेंगे। जैसे आपके जड़ चित्रों के सामने कितना भी कोई आज कलयुग के महान मर्तबे वाला जाए तो क्या होगा? सिर झुकाएंगे। जब चित्रों के आगे सिर झुक जाता है तो क्या चैतन्य चरित्रवान सर्व गुणों में बाप समान चैतन्य मूर्त के सामने सिर नहीं झुकाएंगे? या समझते हो कि यह रिजल्ट भविष्य की है, अभी होना है? कब? अंत में भी कितना समय पड़ा है? बाबा पूछ रहे हैं। हम हमारी दादियों को, दीदियों को, वरिष्ठ भाई बहनों को देखते हैं ना, जहां भी जाते हैं तो लोगों को उनको देखकर सिर झुकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी हमारे में अभिधारण होना चाहिए, ये जो गुण है। अब अगर झुक कर झुकाया तो क्या बड़ी बात है? यह तो लक्ष्य रखते हो कि कहाँ सर्विस के कारण झुकना पड़ता है। यह लक्ष्य रॉन्ग है। कई बार बाबा कहते हैं ना, झुक कर झुकाया वो रॉन्ग है, ऐसा नहीं। हमारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि रूहानियत के साथ रहमदिल भी हो, रुआब भी हो। तो झुक कर नहीं झुकाना है। हमारी जो प्रिंसिपल्स है, हमारी जो धारणाएं है, उसको कॉम्प्रोमाइज करके नहीं झुकना है।
या तो बाबा की श्रीमत है उसको कॉम्प्रोमाइज करके झुककर सामने वाले को नहीं झुकाना है। जब बीज ही कमजोर है तो फल क्या निकलेगा। कोई भी कई नई स्थापना करने वाला यह नहीं सोचता कि कुछ झुक करके करना है। अब आत्माएं भी झुकाने का लक्ष्य रखकर कई को अपने आगे झुकाकर दिखाती है। इसकी भेंट में देखो यह स्थापना का कार्य कितना ऊंच है और किसकी मत पर है। उसके आगे सर्व आत्माओं को झुकना है, यह लक्ष्य रखकर यह ईश्वरीय रुआब धारण कर किसके भी सामने जाओ तो देखो रिजल्ट क्या निकलती है। शुरू शुरू में कई लोग बाबा को कहते थे ना, बाबा ज्ञान अच्छा है, योग अच्छा है, पर लोगों को ये जो पवित्रता की धारणा है, अगर उसमें आप थोड़ा ढील छोड़ो, थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करो तो बहुत लोग आएंगे। तो बाबा ने कहा कि हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। तो यही बाबा समझाने चाहते हैं कि झुक कर नहीं झुकना है। महानता लाने के लिए ज्ञान की महीनता में जाना पड़े। जितना जितना ज्ञान की महीनता में जाएंगे उतना अपने को महान बना सकेंगे। महानता कम अर्थात ज्ञान की महीनता का अनुभवी कम। तो अपने को चेक करो, महान आत्मा का कर्तव्य क्या होता है और वह स्मृति में रखो। वैसे ही महान आत्मा उसको कहते हैं जो महान कर्तव्य करके दिखाए। अगर कोई साधारण कर्तव्य करे उनको महान आत्मा नहीं कहेंगे। तो महान आत्माओं का कर्तव्य भी महान होना चाहिए। सारे दिन की दिनचर्या में यह चेक करो कि महान आत्मा होने के नाते से सारे दिन के अंदर आज कौन सा महान कर्तव्य किया। महादानी बने। वैसे भी महान आत्माओं का कर्तव्य दान पुण्य होता है। तो यह सभी से महान आत्माएं कहलाने वाले हैं। तो आज सारे दिन में कितनों को दान दिया और कौन सा दान दिया। जैसे महान आत्माओं का भोजन खान पान आदि महान होता है, वैसे देखना है कि आज हमारी बुद्धि का भोजन महान रहा, शुद्ध भोजन स्वीकार किया। जैसे देखो महान आत्मा कहलाने वाले अशुद्ध भोजन स्वीकार करते हैं तो उनको देख करके सभी क्या कहते हैं, कहेंगे कि यह महान आत्मा है। तो अपने को आप ही चेक करो कि आज हमने बुद्धि द्वारा कोई भी अशुद्ध संकल्प का भोजन का पान तो नहीं किया। महान आत्माओं का आहार विहार यही तो देखा जाता है ना। महान किस आधार से हम कहलाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि हमारे आचरण से। तो हमें बुद्धि का आहार देखना है। तो आज सारे दिन में बुद्धि का आहार कौन सा रहा। अगर कोई अशुद्ध संकल्प विकल्प व व्यर्थ संकल्प भी बुद्धि ने ग्रहण किया तो समझना चाहिए कि आज मेरे आहार में अशुद्धि रही। सिर्फ स्थूल भोजन की बाबा बात नहीं कर रहे, बाबा संकल्प तक सूक्ष्म में जाते हैं कि आज हमारे संकल्प अशुद्ध संकल्प विकल्प या व्यर्थ संकल्प तो नहीं चले। तो जो महान आत्मा होते हैं उनके हर व्यवहार अर्थात चलन से सर्व आत्माओं को सुख का दान देने का लक्ष्य होता है। वह सुख देता है और सुख लेता है। तो ऐसे अपने आप को चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से आज के दिन कोई को भी दुख दिया व लिया तो नहीं। पुण्य का कार्य क्या होता है। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद मिले, इसको कहते हैं पुण्य का
कर्तव्य। जिसको सुख देंगे उसके अंदर से आपके प्रति आशीर्वाद निकलेगी। एक मुरली में बाबा ने दान और पुण्य का डिफरेंस समझाया है। तो पुण्य वो होता है कि जिसको जो चाहिए वो चीज उसको देना, और दान वो होता है जो हमारे पास एक्स्ट्रा है और हम किसी को दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसको कहते हैं पुण्य का कर्तव्य। जिसको सुख देंगे उसके अंदर से आपके प्रति आशीर्वाद निकलेगी। तो यह है पुण्य का काम, और मुख्य लक्षण है अहिंसा। आप सारे दिन में यह भी चेक करना कि कोई हिंसा तो नहीं की। कौन सी हिंसा होती है जिसको चेक करना है। इसमें भी बाबा सूक्ष्म में जाते हैं, माना स्थूल रूप से तो आजकल दुनिया वाले भी माँ बाप होते हैं तो बच्चों को नहीं मारते हैं। तो हमें क्या चेक करना है, कौन सी हिंसा चेक करनी है। आप अपने को डबल अहिंसक कहलाती हो ना। मनसा में अपने संस्कारों से युद्ध भी बहुत चलती है, तो माया को मारने की हिंसा करते हो ना। युद्ध होते हुए भी इसको अहिंसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस युद्ध का परिणाम सुख और शांति का निकलता है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो, लेकिन इससे शांति और सुख की व कल्याण की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसको हिंसा नहीं कहते हैं। माना माया को मारते हैं पर उससे प्राप्ति क्या होती है, तो बाबा कहते हैं सुख और शांति की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसको हिंसा नहीं कहेंगे। तो डबल अहिंसक ठहरे। तो महान आत्माओं का यह जो लक्षण गाया हुआ है वह भी देखना है। आज के सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं की। अगर कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा हुई। जैसे तीर द्वारा किसको घायल करना हिंसा हुई ना, इस प्रकार अगर कोई शब्द द्वारा कोई की ईश्वरीय स्थिति को डगमग अर्थात घायल कर दिया तो यह हिंसा हुई ना। असली सतोप्रधान संस्कार वह जो अपने ओरिजिनल ईश्वरीय संस्कार आत्मा के हैं उनको दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हैं, तो मानो जैसे कि किसका गला दबाया जाता है तो वह हिंसा मानी जाती है। हम सिर्फ किसी को गला भी दबाते हैं तो बाबा कहते हैं जैसे उसको हिंसा मानते हैं। तो हमारे 7 गुणों से विपरीत अगर कोई गुण लिया तो बाबा कहते हैं उसको भी हिंसा कहते हैं। तो अपने ओरिजिनल अथवा सतोप्रधान स्थिति के संस्कारों को दबाना यह भी हिंसा है। समझा। तो सोचो हम पूरा दिन में कितनी बार आत्मिक स्थिति में रहते हैं, या तो आत्मा के 7 जो गुण है वो इमर्ज होते हैं हमारे कर्तव्य से। तो बाबा कहते हैं कि चेक करना है कि हम ओरिजिनल अथवा सतोप्रधान स्थिति के संस्कारों में कितना समय रहते हैं। तो यह सभी लक्षण कहाँ तक प्रैक्टिकल में है वह चेक करना है। अब समझा महान आत्मा के लक्षण क्या है। सारे दिन दान भी करते रहो, पुण्य का काम भी करो और अहिंसक भी बनो। तो बताओ स्थिति क्या बन जाएगी। दान करना, पुण्य करना, पुण्य का कर्म करना, दान देना और अहिंसक बनना, ये करने से बाबा कहते हैं कि स्थिति क्या बन जाएगी। फिर ऐसी महीनता में जाने वाले, संपूर्ण स्थिति में स्थित रहने वाले महान आत्माओं के आगे सभी जरूर सिर झुकाएंगे। स्थूल सिर झुकाएंगे क्या। सिर होता है सभी से ऊंचा,
तो सिर झुकाया, गोया सारा झुकाया। तो आजकल जो अपने को ऊंच महान समझते हैं, वह अपने कर्तव्य को ऊंच महान समझते हैं, वह सिर झुकाएंगे, अर्थात महसूस करेंगे कि इस श्रेष्ठ कर्तव्य के आगे हम सभी के कर्तव्य तो कुछ भी नहीं है। माना दुनिया में जो महान आत्माएं या तो ऊंचे मर्तबे वाली आत्माएं, उनके आगे बाबा कहते हैं कि वो हमारे आगे सर झुकाएंगे और कहेंगे कि उनके कर्तव्य के आगे, हमारे के आगे उनका कर्तव्य कुछ भी नहीं है। अपनी श्रेष्ठता को श्रेष्ठ न समझ साधारण समझेंगे तो इसको कहते हैं सर्व आत्माएं आपके आगे सिर झुकाएंगी। अब समझा क्या चेक करना है? सारे दिन में महान आत्मा के जो महान कर्तव्य व लक्षण है, वह कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाए, फिर यह रिजल्ट पूछेंगे। पहले सुनाया था ना कि आप त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हो, तो आपसे त्रिमूर्ति लाइट दिखाई दे, अर्थात आप एक एक द्वारा 3 लाइट का साक्षात्कार हो, है ना। इसके पहले की हमने मुरली में देखा ना त्रिमूर्ति का कर्तव्य, तो बाबा कहते हैं कि 3 लाइट का साक्षात्कार हो। कोई भी आपके सामने आए तो एक तो मस्तक से मणि दिखाई दे, दूसरा नैनों से ऐसा अनुभव हो जैसे कि 2 लाइट के बल्ब जग रहे हैं, और तीसरा मस्तक के ऊपर लाइट का क्राउन दिखाई दे। इन तीनों लाइट्स का साक्षात्कार हो। कईयों को होता भी है। जब याद की यात्रा में बिठाते हो तो यह दोनों नैन प्रकाश के गोले दिखाई देते हैं, और कईयों के मस्तक से लाइट के क्राउन का साक्षात्कार भी होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने ये अनुभव करते हैं। जैसे कभी सेंटर में कोई टीचर बहने योग कराते हैं तो उसकी भ्रुकुटी में आत्मा लाइट दिखाई देती है। तो आप द्वारा यह तीनों लाइट का साक्षात्कार हो तो क्या होगा? खुद भी लाइट हो जाएंगे। अनुभवी तो हो ना। साकार रूप में देखा, मस्तक से और नैनों से प्योरिटी के क्राउन का साक्षात्कार अनेकों को हुआ। तो फॉलो फादर करना है, माना ब्रह्मा बाबा से के मस्तक से और नैनो से सबको प्योरिटी के क्राउन का साक्षात्कार हुआ। तो बाबा कहते हैं आपको भी फॉलो फादर करना है। अगर ऐसे ही स्वरूप का साक्षात्कार आत्माओं को कराओ तो सर्विस में सफलता आपके चरणों में झुकेगी। ऐसी महान आत्मा बनो जो किसके भी सामने जाओ तो उसको साक्षात्कार हो। फिर बताओ वह अपना सिर आप साक्षात्कार मूर्त के आगे दिखा सकेंगे? बाबा कहते हैं झुक जाएंगे। जब अभी यह सिर झुकाएंगे तब आपके जड़ चित्रों के आगे स्थूल सिर झुकाएंगे। जो जितनों का अभी सिर झुकाएंगे उतने उनके जड़ चित्रों के आगे सिर झुकाएंगे। माना हमारे कर्तव्य से लोग हमें नतमस्तक करेंगे। प्रजा के साथ भक्त भी बनाने हैं। सारे कल्प की प्रारब्ध की नोंद अभी ही होनी है। वारिस भी बनाने हैं और प्रजा भी अभी बनानी है। द्वापर युग के भक्त भी अभी बनेंगे। समझा? आपके भक्तों में भी आप लोगों द्वारा भक्ति के अर्थात भावना के संस्कार अभी भरने हैं। यह बहुत ऊंच है। सिर्फ इस भावना के संस्कार करने से भक्त बन जाएंगे। तो भक्त भी अभी बनाने हैं। अभी तक जो प्रजा बनाने में ही मेहनत कर रहे हो, जैसे जैसे आप लोगों की स्थिति प्रत्यक्ष होती जाएगी वैसे वैसे आपके वारिस अर्थात रॉयल फैमिली, प्रजा और भक्त तीनों ही प्रत्यक्ष होते जाएंगे।
अभी तो सब मिक्स है, क्योंकि अभी आपकी स्थिति ही फिक्स नहीं हुई है, इसीलिए वह भी मिक्स हो जाते हैं, फिर प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगे। आप महसूस करेंगे कि भक्त है, यह भी महसूस करेंगे, क्योंकि त्रिकालदर्शी का गुण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो अपनी भी तीनों कालों की प्रारब्ध को स्पष्ट देख सकेंगे, दिव्य दृष्टि से नहीं, प्रत्यक्ष साक्षात्कार करेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि रॉयल फैमिली, प्रजा और भक्त तीनों के ही साक्षात्कार होंगे। ये थी आज की अव्यक्त मुरली। मीटिंग को एंड करें मैडम?